हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज है MCQ सीरीज़ का डे 9। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर टर्म्ड एज, यानी कि ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे जो रंध्र होते हैं यानी कि स्टोमेटा होते हैं जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है पोटैटो टाइप, बी है ओट टाइप, सी है वाटर लिली टाइप, डी है मलबेरी टाइप। तो ऐसे रंध्र यानी कि ऐसे स्टोमेटा जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मलबेरी टाइप। मलबेरी टाइप यानी कि सहतूत प्रकार के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है। तो क्या है, ए ग्रेना, बी स्ट्रोमा, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी F1 पार्टिकल। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है वो क्या है। तो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है, साइट है, वो है स्ट्रोमा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से किसे पादप कार्य की यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। नंबर ए है जोसेफ प्रिस्टले, बी स्टीफन हिल्स, सी रॉबर्ट हिल, डी F ब्लैकमैन। ठीक है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है यानी कि पादप कार्यकी होती है उसका फादर किसे कहते हैं, उसका जनक किसे कहते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो फादर है वो कहते हैं स्टीफन हेल्स को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ जीरोफाइटिक अडेप्टेशन। ठीक है, नॉट पूछा है कि विच इज़ नॉट अ जीरोफाइटिक अडेप्टेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मरुद्भिद यानी कि मरुद्भिद अडेप्टेशन अनुकूलन नहीं होता है। तो हमें इनमें से बताना है, जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो जीरोफाइटिक अडेप्टेशन यानी कि मरुद्भिद अनुकूलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर उपस्थित मोमी परत। बी है प्रेजेंस ऑफ एयरन काइमा, वायवीय ऊतक हैं या वायुतक हैं, वायवीय ऊतक की उपस्थिति। सी है प्रेजेंस ऑफ कैम फिजियोलॉजी, यानी कि कैम कार्यकी की उपस्थिति। डी है प्रेजेंस ऑफ क्लोरेन काइमेटस सेल्स इन द स्टेम हाइपोडर्मिस, यानी कि तने की अधस्थ त्वचा में हरित ऊतक कोशिकाओं की उपस्थिति। तो इन चारों में से कौन सा है जो जीरोफाइटिक अडेप्टेशन नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा मरुद्भिद अनुकूलन नहीं होता। तो जो इन चारों में से मरुद्भिद अनुकूलन नहीं होता है वो है प्रेजेंस ऑफ एयरन काइमा। ठीक है, यानी कि वायवीय ऊतक की उपस्थिति।
इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रूट कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि जड़ में जो गोपकजन होता है, गोपकजन का निर्माण कैसे होता है, ये हमसे पूछा है। जड़ में गोपकजन का निर्माण कैसे होता है? तो ए है प्लीरोम द्वारा, बी है पेरिब्लेम द्वारा, सी है डर्मेटोजन द्वारा, डी है नन ऑफ दी अबव। यानी कि ए में हमसे बोला है कि रंभजन से होता है गोपकजन का निर्माण, बी में वल्कुटजन से होता है, या फिर त्वचाजन से होता है, या फिर किसी से भी नहीं होता है। तो जो जड़ में गोपकजन का निर्माण होता है वो किससे होता है? वो होता है डर्मेटोजन से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन यानी कि त्वचाजन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल स्पेस अराउंड अ स्पेडिक्स आर फाउंड इन, यानी कि निम्न में से किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्फेद से घिरे रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लांटेन, बी है मेज, मेज यानी कि मक्का, सी है लिली, डी है जिंजर, जिंजर यानी कि अदरक। तो निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें स्पेडिक्स जो होते हैं वो बहुत से सफ़ेद से घिरे रहते हैं? तो वो कौन सा पौधा है? वो है मेज यानी कि मक्का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म द एग इज। ठीक है, एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी में जो एग होता है वो किसके द्वारा घिरा रहता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? इन एंजियोस्पर्म द एग इज, यानी कि आवर्त बीजियों में अंड। ठीक है, आगे हमें बताना है कि वो किसके द्वारा घिरा रहता है। तो ए ऑप्शन में क्या बोला है कि कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ वॉल, यानी कि पूरी तरह एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सराउंडेड बाय अ वॉल एट द माइक्रोपिलर एंड। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि जो एंजियोस्पर्म में एग होता है वो केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोपिलर जो एंड होता है उसमें एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है, ये सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है। सी में बोल रहा है सराउंडेड बाय अ वॉल ओनली एट द चलाजल एंड, यानी कि केवल निभाग पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म एग के लिए। तो जो एंजियोस्पर्म एग है वो किसके द्वारा घिरा रहता है? वो घिरा रहता है तुम्हारा सराउंडेड बाय अ वॉल एट द माइक्रोपिलर एंड, यानी कि जो बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला है ऑप्शन नंबर बी में? सराउंडेड बाय अ वॉल एट द माइक्रोपिलर एंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टेटमेंट आइसोटाइप इज अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ एक्स फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी, एक्स स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी कि एक कथन है उसमें बोला है कि आइसोटाइप एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक द्विक प्रतिदर्श होता है। तो इसमें क्या है कि जो एक्स है वो किसके लिए लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि जो आइसोटाइप होता है वो एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया एक द्विक प्रतिदर्श होता है। तो इसमें, ठीक है,
इसमें क्या है, जो एक्स है वो किसके लिए लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है टोपोटाइप, बी है होलोटाइप, सी है पैराटाइप, डी है नियोटाइप। तो जो एक्स है वो किसके लिए लिखा गया है इस स्टेटमेंट में, वो लिखा गया है आपका होलोटाइप के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया होलोटाइप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेकिया अवस्था है, ठीक है, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, यानी कि प्लेकिया एक स्टेज है, एक अवस्था है, वो किसके लाइफ साइकिल में मिलती है, यानी कि किसके जीवन चक्र में मिलती है, ये हमें बताना है। तो क्लेमाइडोमोनास के लाइफ साइकिल में मिलती है, या वॉलवॉक्स के, या फिर यूलोथ्रिक्स के, या फिर स्पाइरोगायरा के। ठीक है, तो जो प्लेकिया स्टेज है, प्लेकिया अवस्था है, वो किसके लाइफ साइकिल में मिलती है, वो मिलती है वॉलवॉक्स के लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी वॉलवॉक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि निम्न में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में पाया जाता है, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि शैवाल के एक ही वर्ग में पाया जाता है, यानी कि एक ही क्लास में पाया जाता है एल्गी के। तो पहला ग्रुप है कारा फ्यूकस सारगेसम, दूसरा ग्रुप है वॉलवॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी वाला ग्रुप है पोरफायरा एक्टोकॉर्पस यूलोथ्रिक्स, और डी वाला जो ग्रुप है उसमें है सारगेसम लेमिनेरिया ग्रेसिलेरिया। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है इन चारों में से जो शैवाल के एक ही क्लास में पाया जाता है, तो वो ग्रुप है वॉलवॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ग्रुप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वॉलवॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास। तो फ्रेंड्स ये थे आज के MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।